मूविंग ट्रेन से सनराइज देखने का जो मज़ा है वो अलग ही है। देखिए कितने गंदे कोचेस हैं। आई गेस ट्रेन लवर होगी। ग्रीन सिग्नल इतनी पास से, ये ऑटो कट नहीं हुआ। सेक्रेटरीट यहीं बैठता होगा पूरा। हाँ यहाँ है तो सचिवालय है, मिनी सचिवालय है। मैं तो ये भी कहूँगा जब से बीजेपी आई है काफ़ी रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ सुथरे हैं। ये देखिए ये है बिहार, बहुत ही लोकप्रिय बस ट्रेन है। दोस्तों मैं सफ़र कर रहा हूँ एक और शानदार जर्नी पे, बिहार की जर्नी। हम देखेंगे बिहार के बहुत सारे कलर्स को, बहुत सारे रंगों को देखेंगे। और मैं सफ़र कर रहा हूँ वैशाली एक्सप्रेस से, जिसका नंबर है 12254 12554 मैं गलत बोल रहा हूँ। और इस जर्नी को हम लोग दिखाएंगे, बहुत ही शानदार जर्नी रहती है ये। नई दिल्ली से ट्रेन चलती है और बरौनी तक जाती है, शायद थोड़ा और आगे चलने लगी है ट्रेन। लेकिन मैं सफ़र कर रहा हूँ गाज़ियाबाद से सिवान तक। बहुत अच्छी ट्रेन है और इस सफ़र को हम लोग जारी रखेंगे ऐसे ही सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। चलिए चलते हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए। सुबह कितनी शानदार है। रेल एक मूविंग ट्रेन से सनराइज देखने का जो मज़ा है वो अलग ही है। वाह, मैं बता दूं ये हम लोग हैं गोंडा की तरफ। अभी हम लोग पहुंच गए थे गोंडा और यहाँ से निकल रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेशन के लिए, शायद बस्ती होगा। यहाँ पे क्या मिलता है रेल आहार में? पूड़ी, समोसा, उसके साथ छोले और भी काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे। रेवड़ियाँ मिल रही हैं, रेवड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे। हम लोग काफ़ी दिनों से देखा करते हैं रेवड़ियाँ। काफ़ी बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। पता नहीं कौन खाता है इसको, मैंने कभी ट्राई नहीं की। शायद आप में से किसी ने ट्राई किया तो ज़रूर कमेंट में बताना। लोग अभी भी देखिए ये रेवड़ियाँ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ होती हैं। समोसे वहाँ गर्मा गर्म तल रहे हैं। मैंने देखा तले हुए समोसों को और तला जा रहा था उनको गर्म बनाने के लिए। शायद बासी होगा इसलिए मैंने यहाँ से कुछ खाया नहीं, लिया नहीं। ट्रेन अंदर से काफ़ी गंदी है। ये जो सफ़र कर रहा हूँ मैं, इस ट्रेन काफ़ी गंदी है, साफ़ नहीं है। और अमूमन बिहार जाने वाली सारी ट्रेनें ऐसी ही हैं। देखिए काफ़ी अच्छी सनलाइट है यहाँ पे, आंखें चौंधिया रही हैं। ये जो कोचेज़ हैं ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए कितने गंदे कोचेज़ हैं, गंदगी से भरमार। ये प्लास्टिक वाले या फिर फाइबर वाले जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो चढ़ने के लिए, बहुत ही गंदी हैं। ये देखिए, और उतना ही गंदा नीचे फर्श रहता है, बिल्कुल भी साफ नहीं। मैंने बहुत सालों में पहली बार कोई लेडी देखी है, बहुत डेयरिंग है, जो गेट पे सफ़र कर रही है और काफ़ी देर से सफ़र कर रही है। आई गेस ट्रेन लवर होगी।
डिब्बे का कनेक्टिंग एरिया है, ये एक दूसरे को जोड़ता हुआ है। और ये जब हिलता है तो हम लोग बचपन में बहुत डरा करते थे, कहीं पैर फिसल के इधर ना चला जाए उधर ना चला जाए। देखिए पूरा ये जो इसके शॉकर है वो ऑब्जर्व करता है एक डिब्बे से, देखिए कैसे हिल रहा है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में और पटरियाँ एकदम स्मूथ हो गई हैं तो ये कम हिलता है, लेकिन पहले बहुत हिलता था। मैं ये बताऊं कि ये जो डबल लाइन है इसको गवर्नमेंट ट्रिपल लाइन करने जा रही है। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है पीछे। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे ये जो पैसेंजर गाड़ियां हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि और गाड़ियां चलाई जा सकें। और रेलवे जो मालगाड़ी का जो ट्रैक है वो अलग से बिछाया गया है ताकि निर्बाध होके गाड़ियां चल सकें और पैसेंजर गाड़ियां चलाने की बात होगी। ये जो तीसरी रेलवे ट्रैक जो बन रहा है वो बन रहा है लखनऊ से ही बन रहा है, पर देखिए हम लोग जो बस्ती पहुंच गए। जो तीसरा रेलवे ट्रैक है वो बन रहा है बाराबंकी। ये हम लोग बस्ती पहुंच गए। जितनी भी बिहार से आने वाली ट्रेनें हैं उनका बहुत बुरा हाल रहता है। ये है सेकंड क्लास का डिब्बा, ये बरौनी एर्नाकुलम ट्रेन, मतलब शायद इसको सिग्नल मिल गया है। बरौनी एर्नाकुलम ट्रेन जो केरला जाती है शायद, ये हमारी ट्रेन है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देखिए मैं आपको बता रहा था कि बाराबंकी से लेके छपरा तक तीसरी लाइन बिछाने का काम कई जगह शुरू हो चुका है और कई जगह जो सेटअप होता है वो किया जा रहा है। सेटअप इन द सेंस जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनी जिन्होंने ठेका लिया है वो अपना बेस तैयार कर रही हैं और कंक्रीट के बड़े बड़े गार्डर्स बना रही हैं जो इस काम में यूज़ आएगा, इस्तेमाल आएगा। तो ये जो लाइन है पूरी 425 किलोमीटर की लाइन है, 420-25 किलोमीटर की लाइन है। इसको तीसरी लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। अब कई जगह आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां डाइवर्ट होती रही हैं डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे डाइवर्ट हो जाती हैं गाड़ियां और काफ़ी लेट चल रही हैं इस रीज़न की गाड़ियां। तो जैसे बहुत सारे ये फाटक बंद करने पड़ेंगे जब तीसरी लाइन बिछेगी, तो इस तरह के जितने रेलवे फाटक हैं इनको बंद करके अंडरपास या ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा। बहुत जगह जो फेंसिंग है वो लग चुकी हैं और या लगाई जा रही हैं बहुत जगह। तीसरी लाइन बिछाने से होगा क्या? तीसरी लाइन बिछाने से होगा कि और पैसेंजर गाड़ियां चलेंगी और भीड़ कम होगी और लोग ज़्यादा यात्रा कर पाएंगे। मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होगा, मालगाड़ियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, पैसेंजर्स का, हम जैसे पैसेंजर्स का। चलिए तो अगला स्टेशन शायद इसका मनकापुर होगा, मनकापुर खलीलाबाद होगा और फिर उसके बाद गोरखपुर में मिलेंगे। तो देखिए हम लोग ऑलमोस्ट गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। ये जो बाईपास दिख रहा है ये सब बाईपास है। गोरखपुर को बड़ी जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं उनकी जो पकड़
सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है। तरक्की क्या मतलब, मैं तो कहूँगा काफ़ी बड़ा हब बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। ये देखिए, तो ऐसे बड़े बड़े हाईवे हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं सिटी की तरफ से और इसके अगल बगल से निकल जाते हैं। और भी काफ़ी सारे हाईवे बन रहे हैं। इस तरह के जो अंडरपास हैं, बहुत सारे अंडरपास बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह के अंडरपास या ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए देखें ऐसे। और बहुत जगह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। जल्दी ही मुझे लगता है कि 4-5 साल लगेंगे। जल्दी का मतलब यही है 4 साल। एक और तीसरी लाइन बन के तैयार हो जाएगी, जिसके बाद और नई रेलवे और नई रेलगाड़ियाँ चल पाएंगी। बहुत बाढ़ आते हैं यहाँ पे। ये जो वेटलैंड बोलते हैं उसको, यहाँ पे पानी जमा रहता है। बहुत सारे वेटलैंड होंगे। देखिए, बड़ी मशीन गेहूं की कटाई कर रही है। बहुत सारी मशीनें यहाँ पे गेहूं की कटाई कर रही हैं। देखिए, ये सारी मशीनें, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, ये पंजाब से आती हैं। यहाँ भी हैं लोकल्स कुछ। छोटी छोटी खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, इसमें मशीनें ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं पंजाब की तरह। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे अंडरपास बन गए हैं। ये है इंडिया। असली मज़ा जो ट्रैवल करने का वो ट्रेनों से है। वो भी मुझे लगता है कि ऐसे डिब्बे में जिसमें खिड़की, शीशे वाली खिड़की ना हो, जैसे एसी वाला जो कोच है उसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी वेटलैंड है। बहुत बाढ़ यहाँ पे आते रहता है और ये एकदम नेपाल के पास में ही है। आप रोड की ऊंचाई से और घरों की ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ बाढ़ आती होगी तो पानी कहाँ तक भरता होगा। कोई रिवर आने वाली है शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कोई रिवर आ गई है। ये कौन सी नदी है? ये आवी नदी बोलते हैं, कन्हैया को बोलते हैं। अभी नहीं, आगे वाले अभी यहाँ नहीं। जो आवाज़ है, इस ब्रिज की जो आवाज़ है वो गदगद कर देती है। हाँ, पैसा बना। नदियों की भरमार है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ये बाढ़ वाला इलाका है। जब भी नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बहुत सारी धाराएं आती हैं नदी की, अलग अलग धाराएं। उनमें से ये कई धाराएं थी। मैंने भी सफ़र किया था 2012 में, मैंने गंदगी देखी थी तब। लेकिन उसके बाद एक बार और सफ़र किया। पहले जो गोरखपुर, आपके गोरखपुर में बहुत अंतर है। बहुत अंतर, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। है ना। ये देखिए, रोड क्लीन, एकदम क्लीन। जो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये है गोरखपुर। मैंने बताया कि तीसरी लाइन बिछाने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो ये उसी का पार्ट हो सकता है। ना थोड़ा सा क्या परिवर्तन है गोरखपुर में।
मार्गों का आना जाना, वाहनों का आना जाना, बढ़िया रोड, परिवहन की अच्छी व्यवस्था। ई परिवहन के लिए सिटी में हर जगह आने जाने के लिए वाहन यहाँ उपलब्ध है हरदम। कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था के भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग डेली ट्रेवल करते हैं? जी। गोरखपुर में रहते हैं आप लोग? नहीं, ट्रेवल रोज करते हैं। नौकरी है जी। तो ये यहाँ के बाशिंदे हैं जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, गोरखपुर ट्रैवल करते हैं। बहुत जो योगी जी का काम है काफ़ी काबिल तारीफ है, सराहनीय है। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो लगता है कि गोरखपुर बदल गया है ना? पूरा बदल गया। तो मैं तो इसे कहूँगा दूसरा लखनऊ। दूसरा लखनऊ से कम नहीं। सेक्रेटरिएट यहीं बैठता होगा पूरा। हाँ यहाँ वहाँ पे तो सचिवालय है, मिनी सचिवालय है। और क्या एनेक्सी है यहाँ? एनेक्सी है? और क्या? अरे वाह, मेरे को लग ही रहा था इन्होंने बैठा ही दिया है एनेक्सी पूरा। ये एक और ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। हम लोग कहाँ पे पहुँचने वाले? गोरखपुर जंक्शन आ गए? बीच में कहीं रुकती थी वो? अब कहीं नहीं रुकी। अच्छा, ऑलमोस्ट गोरखपुर जंक्शन हम लोग आ गए हैं। देखिए हम लोग बस ऑलमोस्ट हम लोग गोरखपुर पहुंच ही गए हैं ऑन टाइम। मैं तो ये भी कहूँगा जब से बीजेपी आई है काफ़ी रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, काफ़ी लग रहा है। झाड़ू तो नहीं बोलूँगा मैं, तो साफ़ सफाई होती रहती है। नहीं है। अच्छा, केवल माल ढुलाई के लिए। ये गोरखपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2। काफ़ी लोग उतरने वाले भी, चढ़ने वाले भी होंगे। नहीं, चढ़ने वाले तो कम लोग होंगे, उतरने वाले ये सब पास वाले लोग। नहीं, पास वाले टिकट से भी लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोकल समोसे मिलते हैं, गर्मा गर्म लोकल समोसे। और ये चटनी देने का स्टाइल, इसके साथ मिर्च है। कितने का है? 10 रुपये का एक? 20 के 2 है, 10 रुपये का एक है। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीजल इंजन। ये अमेरिकन मेड है, मतलब अमेरिका की कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस रूट पे जितनी ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें हैं, उतनी ही मालगाड़ियाँ भी हैं। हर 10 मिनट पे मुझे लगता है एक मालगाड़ी है, इसीलिए एक और ट्रैक बनाने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि इंडिया का उत्तरी इलाका बहुत, जनसंख्या बहुत हाई है यहाँ पर, पॉपुलेटेड इलाका है। पॉपुलेटेड इलाका है तो कंजम्पशन भी होगा, और कंजम्पशन होगा तो उसके लिए बहुत सारा ट्रक चाहिए, आने जाने का रास्ता चाहिए। और ये जो काम हमको 10, 12, 20 साल पहले कर देने चाहिए, वो अब हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे जो ट्रक लगे हैं, एक फ्रेट गुड्स के लिए जो जगह होती है वो है। मालगाड़ी यहाँ पे आके रुकती हैं और यहाँ से सामान खाली होता है। देखिए ये जितने भी फाटक हैं सब बंद होंगे धीरे धीरे करके। ये कोई लाइनमैन है, ये ट्रक की देख रेख करते हैं। दूर चिमनी है, एक ईंट भट्टे की चिमनी है। यहीं पे बहुत सारे प्लॉट काट रखे हैं, मतलब कोई कॉलोनी बसाने का इरादा है यहाँ पे। देखिए दूर दिखाई दे रही है एक चिमनी, ईंट भट्टे की चिमनी है। तो कुछ गेहूँ कट गए हैं, कुछ
बाकी हैं, इनको कनक बोलते हैं पंजाब में, सोने की तरह चमकता है इसलिए कनक का टाइम आ गया है। ये एक छोटी सी रिवर है, वाह कितना साफ पानी है यहाँ पे यार। इंडिया को जो देखने का मज़ा है वो या तो अपनी कार से ट्रैवल करो, जहाँ मन करे वहाँ रुको, या तो करो ट्रेन से, वो भी ऐसी ट्रेन से जिसके गेट खुलते हो या खिड़की खुलती हो। सुंदर है ये, अद्भुत नज़ारा है। स्कूल की छुट्टी है क्या? वाह, अब जितने भी इंडियन रेलवे के कोचेज आ रहे हैं उसमें कैमरे लगे हुए हैं, हर गेट पे 2-2 कैमरे, एक ये है और एक वो है। ये जो डिब्बा है रायबरेली की कोच फैक्ट्री में बना हुआ है और 2018 में मैन्युफैक्चर्ड है। इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि बाबा आदम के ज़माने का है, बिल्कुल भी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब चीज़ टूट गया है, बिखर गया है, सब चीज़ एवरीथिंग। ये हो गया है 18 में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल में ही खराब हो गई। वो तो कैमरे बाद में लगे हुए हैं। तो ये जो ट्रेन है वो पहुंच गई है 15 मिनट पहले देवरिया स्टेशन, 15 मिनट्स पर ये चलेगी यहाँ पे टाइम से ही। 15 मिनट पूरा रुक के चलेगी जब भी इसका टाइम होगा। देखिए लोग अभी काफ़ी खाली है ट्रेन, काफ़ी लोग उतर गए हैं यहाँ पे। और ये इन बिटवीन काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन है, यूपी के जो रूट है उसमें लोग एक एक स्टेशन के लिए चढ़ जाते हैं, ऑन टाइम रहती है। ये इसकी लोकप्रियता का राज है, ऑन टाइम। देखिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चलेगी अब 10 मिनट और, उसके बाद ये चल पड़ेगी यहाँ से। तो ये था देवरिया। अब हम लोग थोड़ी देर में एंट्री करेंगे बिहार में, लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद बिहार में एंट्री हो जाएगी हम लोगों की, या 40 किलोमीटर वॉट एवर। नेक्स्ट जो स्टॉपेज है इसका वो बिहार है। यहाँ तो काफ़ी मजबूत फ्लाईओवर दिख रहे हैं मुझे। देखिए काफ़ी देर से शायद ये बंद है, इसीलिए काफ़ी भीड़ लग गई है, वो दूर तक भीड़ लगी हुई है। ये सबको फ्लाईओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रेन की स्पीड और लोगों को असुविधा से बचा सकते हैं। बहुत मज़ेदार रहता है ये सब चीज़ें देखना ना। कि देखिए ये है सीमेंट की ट्रेन, कंस्ट्रक्शन मतलब आपको घर बनाने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है, और सीमेंट आता है मालगाड़ियों में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सीमेंट की मालगाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, घर का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे घरों में। इसीलिए गवर्नमेंट भी अब एक और लाइन बनाने के लिए तैयार हो गई है, और बहुत जगह काम चल रहा है। तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है बहुत जगह। ग्रीन सिग्नल इतनी पास से, ये ऑटो कट नहीं हुआ। 3-4 किलोमीटर दूर रह गया बस। ये देखिए ये है बिहार। यहाँ पे तो काफ़ी दूर दूर तक खेत ही नज़र आ रहे हैं, पेड़ हैं, ये शीशम के पेड़, काफ़ी शीशम के पेड़ हैं लोग, क्योंकि उसकी लकड़ी से दरवाजे बनाना अच्छा होता है। बस हम लोग कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में, 5 मिनट हार्डली, ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई है, पर ठीक है।
चलता है इतना। एक रिवर आने वाली है, देखते हैं कितना साफ है, कितनी गंदगी है। ये भी ऑलमोस्ट नाला बन गई है, इसी में वाइट कपड़े धुलते हैं। ये छठ का घाट भी है और ये कुछ पुराना मिल। ये है सिवान शहर, एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अब उतरने के बाद बात करते हैं थोड़ा सा। वो एक और लाइन आ रही है। तो ये थी वैशाली एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर सहरसा रेलवे स्टेशन तक जाती है। 12,554 बहुत ही शानदार जर्नी है। ट्रेन क्योंकि बहुत जगह रुकती है यूपी में, कनेक्शन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर डिस्ट्रिक्ट से, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। बहुत ही लोकप्रिय ट्रेन है। और इस तरफ की ये राजा सवारी है। पूरे 51 साल हो गए इस ट्रेन को चलते चलते। बाकी आप भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी मुझे बताइए क्या ये सही है। ट्रेन में थोड़ी गंदगी रहती है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।